हाय एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है अभी हमारे एमपीडीटी काउंसलिंग के सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग चल रही है और आप लोगों में से कई लोगों ने कर भी दी होंगी। तो इस वीडियो में हम एमपीडीटी काउंसलिंग की सेकेंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर देखने वाले हैं। हाय एवरीवन, दिस इज विशेष सरवैया फ्रॉम आईटीडीएवीबी इंदौर। तो चलिए देखते हैं। प्रेफरेंस ऑर्डर देखने से पहले मैं आपको कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपने फर्स्ट राउंड में की थी और शायद फर्स्ट राउंड में मिस्टेक की वजह से ही आपको सेकेंड राउंड में आना पड़ा। और बता दूं कि किसी भी काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसकी चॉइस फिलिंग ही रहती है। चॉइस फिलिंग पर ही डिपेंड करता है कि आपको किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिलेगी। यहीं पर कई सारे लोगों ने फर्स्ट राउंड में कई सारी मिस्टेक्स की थी कि लोअर कॉलेज को ऊपर भर दिया और टॉप कॉलेज को नीचे भर दिया। उनकी रैंक के हिसाब से उन्हें बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता था, लेकिन चॉइस फिलिंग गलत होने के कारण उन्हें पहले ही लोअर कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और हमारे सेकेंड राउंड का चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर फर्स्ट राउंड से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट राउंड के बाद अपग्रेड राउंड होता है तो उसके हिसाब से हम अपने प्रेफरेंस ऑर्डर को रखते हैं। लेकिन सेकंड राउंड के बाद हमारा अपग्रेड राउंड नहीं होता, इसके बाद इंटरनल ब्रांच चेंज होता है। और इंटरनल ब्रांच चेंज में जो लोग फर्स्ट राउंड में आए हैं सेकेंड राउंड में आए हैं वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इंटरनल ब्रांच चेंज के बारे में एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा उसके बारे में रियलिटीज बता देता हूँ। तो होता यह है कि इंटरनल ब्रांच चेंज में आपके ब्रांच चेंज होने के चांसेस तभी ज़्यादा रहते हैं तब आप जिस ब्रांच में जाना चाह रहे हो उसमें सीट्स वैकेंट हों। और आपको तो पता ही है कि इस बार हमारा जोसा काउंसलिंग पहले खत्म हो गया और अब एमपीडीटी हो रहा है, तो जो सारे लोग होंगे वो एमपीडीटी में ही भर आएंगे और बहुत ही कम लोग होंगे जो कि कॉलेज छोड़कर जा रहे होंगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इंटरनल ब्रांच चेंज में भी बहुत कम चांसेस हो जाएंगे कि सीट्स वैकेंट रहें। तो आपको ध्यान रखना है कि सेकेंड राउंड के अंदर ही आपको एक अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच लेकर रखनी है, ताकि अगर इंटरनली ब्रांच चेंज के थ्रू ब्रांच चेंज भी नहीं हुई तब भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और आपको इंटरनल ब्रांच चेंज पर ही डिपेंड नहीं रहना कि मेरी चेंज हो ही जाएगी, क्योंकि इस बार थोड़े से मुझे चांसेस कम दिख रहे हैं, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा जनता आने वाली है तो काफ़ी कम चांसेस होंगे। तो चलिए अब हम अपना चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर देख लेते हैं। और बता दूं कि ये प्रेफरेंस ऑर्डर बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनाया है, क्योंकि बहुत दिन हो गए मेरे को रिसर्च करते करते, तब जाके ये प्रेफरेंस ऑर्डर तैयार हुआ है। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या हमें रखना चाहिए तो आप इस तरीके से बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आपकी रैंक के हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज ही मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च लग गई है और आप लोगों ने शायद फर्स्ट राउंड के अंदर मिस्टेक्स की थी। इसी वजह से आपको या तो कोई सीट मिली नहीं या मिली तो वो बहुत ही लोअर कॉलेज में लोअर ब्रांच में चली गई। तो आपको बिल्कुल भी इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। और आप लोगों ने अगर रिसर्च की हो तो आप उस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप इस तरीके से बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर देना, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा HGSITS इंदौर का CS। सेकंड नंबर पे आता है HGSITS इंदौर का IT। थर्ड नंबर पे आता है ITDABB का CS। फोर्थ नंबर पे आता है ITDABB का IT। फिफ्थ नंबर पे आता है HGSITS इंदौर का ETC। सिक्स नंबर पे आता है ITDABB का ETC। सेवन पे आता है जैक जबलपुर का CS। फिर जैक जबलपुर का IT, MITS का CS। देन आता है UIT RGPB का CS, MITS ग्वालियर का IT, UIT RGPB का IT। फिर HGSITS का EE, HGSITS का E&I। और आप लोगों को एक चीज़ इसमें दिख रही होगी कि मैंने पहले CSIT को ही रखा है, यानी कि पहले लगभग ज़्यादातर कॉलेजेस की CSIT को भर दिया, फिर मैं कोर ब्रांचेस की तरफ जा रहा हूँ। तो उसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि इंटरनल ब्रांच चेंज में अगर आपकी ब्रांच चेंज नहीं भी होती है तब भी आपको कोई नुकसान ना हो। और ये लिस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लेना। अभी आप देख लो कि आपको किस तरीके से फिल करना है। पहुंच गए थे HGSITS की EE, फिर HGSITS इंदौर का E&I। देन आता ITDABB का E&I। फिर जाता जैक जबलपुर का AIDS, MITS ग्वालियर का AIDS, LN सिटी मेन कैंपस का CS। अब आपको 17 नंबर तक ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। और अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, जैसे 1.5 लाख के करीब है, तो आप LN सिटी मेन, अब ये प्राइवेट कॉलेजेस भी आ गए तो आप ये भी भर सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस ही चाहिए तो ऊपर वाले भर देना, और गवर्नमेंट कॉलेजेस की लोअर ब्रांचेस भी आप भर सकते हो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है या कुछ अदर करना है, तो आप HGSITS इंदौर, ITDABB इंदौर के मैकेनिकल सिविल को, मैं सिविल को रखना नहीं चाहता, लेकिन अगर आपको सिविल ही चाहिए तो आप रख सकते हो।
इनको ऊपर भी रख सकते हो। लेकिन यदि आपका मोटिव सिर्फ प्लेसमेंट लेना है तो आप इसी तरीके से भरना, क्योंकि आजकल कोर ब्रांचेस में कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है। कोर ब्रांचेस में आप ले भी लोगे तब भी आपको आईटी सेक्टर में ही जाना पड़ेगा अगर आपको अच्छा पैकेज चाहिए। तो हम पहुंच गए थे MITS ग्वालियर का AIDS, एलन सिटी मेन का CS। कोई बजट हो तो आप एलन सिटी मेन का CS रख देना। फिर SATI विदिशा का CS, एक्रोपोलिस इंदौर का CS, फिर HGSITS इंदौर का मैकेनिकल, फिर ITDAB इंदौर का मैकेनिकल। नेक्स्ट आता है हमारा MITS ग्वालियर का EC, फिर आता है सती विदिशा का IT, SATI विदिशा का AIDS। नेक्स्ट आता है एलन सिटी साइंस का CS, फिर आता है ओरिएंटल का CS, एलन सिटी मैन का AIML, एक्रोपोलिस का IT, एलन सिटी मैन का AIDS, IPS इंदौर का CS, OIST का IT, एक्रोपोलिस का AIML, एक्रोपोलिस का AIDS। फिर आता है TIT भोपाल का CS, SIRT का CS, फिर IIST का CS। और भी इसमें कई सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन उनको मैंने इसमें कंसीडर नहीं किया है क्योंकि वो मेरे को कॉलेज ठीक नहीं लगे थे। और भी कई सारे हैं, वो आप बिल्कुल मत भरना मेरा अगर कहना मानो तो, क्योंकि उनमें आपको कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसी तरीके से फिल कर देना, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और भरने का तरीका वही रहेगा कि पहले आप TFW सीट भरना, उसके बाद आप नॉर्मल सीट भरना। और जो भी MMBY के लिए एलिजिबल हो वो थोड़ा सा देख लेना कि अगर TFW सीट ना भर सके तो मत भरना, क्योंकि अगर आपकी 1.5 लाख के अंदर रैंक है तो आपको वैसे ही पूरी फीस माफ़ हो रही होगी और TFW से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर इंटरनल ब्रांच चेंज में थोड़े से चांसेस होंगे तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, और जो लोग TFW वाले हैं वो इंटरनली ब्रांच चेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इस बात का आप ध्यान रखना। और इस प्रेफरेंस ऑर्डर में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि अगर आपकी इंटरनल ब्रांच चेंज के थ्रू ब्रांच चेंज भी नहीं होती तब भी आपको बेस्ट कॉलेज में बेस्ट ब्रांच ही मिलेगी आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। और 2-3 बातों का और ध्यान रखना कि किसी भी लोअर कॉलेज में कोर ब्रांच ले ही मत लेना, क्योंकि उनमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि कोर ब्रांचेस में लोअर कॉलेज में वैसा ही तो कंडीशन खराब रहती और कुछ आपको मिलने वाला नहीं है, सिर्फ आप पैसे बर्बाद ही करोगे। तो लोअर कॉलेज की कोर ब्रांचेस को कोई भी फिल मत करना, नहीं तो आप सोचो कि मेरी रैंक बहुत ज़्यादा है तो मैं कोर ब्रांच भी फिल कर दूं, तो ऐसा मत करना। यदि आपको कोर ब्रांच भरना ही है तो ITDAB, HGSITS इंदौर, चेक जबलपुर, UIT, RGPB की कोर ब्रांचेस को भर सकते हो। इसमें भी आप लोअर ब्रांचेस को बिल्कुल मत भरना, क्योंकि आपको इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। और ध्यान रखना है कि आपने 12th में, JEE में जो भी मेहनत की है वो बेकार न जाए, क्योंकि अगर आपको कोई गलत कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपको 4 साल तक उसी में रहना पड़ेगा, फिर कोई आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। इसलिए चॉइस फिलिंग को बहुत ध्यान से भरना। फिर से बोल रहा हूँ कि अगर समझ में ना आए तो इसी तरीके से बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर देना, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहीं पर हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। और भी आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उस पर आपकी ये लिस्ट मिल जाएगी। तो इसी के साथ